संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपियों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 13 दिसंबर की घटना की अब एक के बाद एक कड़ियां खुलती जा रही हैं। इसी बीच अब मामले के एक आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ के घर से पुलिस को एक सीक्रेट डायरी मिली है। इस डायरी से कई रहस्य खुलने की आशंका जताई जा रही है। डायरी में सागर ने लिखा है कि घर से विदा होने का समय आ गया है। इसमें उसने लिखा है कि एक तरफ डर है, दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग। सागर की डायरी में लिखा है, घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। हर पल उम्मीद लगाई है। 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वो नहीं जो छीन ना जानते हैं। ताकतवर व्यक्ति वो हैं जो सुख त्यागने की क्षमता रखते हैं। सागर की डायरी के कुछ और पन्ने भी सामने आए। इन पेजेस को देखकर ऐसा लगता है कि उसने इसे साल 2015 में लिखना शुरू किया था। 3 जून 2015 की डायरी एंट्री में भगत सिंह के नाम एक चिट्ठी लिखी गई है। माना जा रहा है कि इसे सागर ने ही लिखा था। इसमें भगत सिंह को माय लॉर्ड एंड माय गॉड कहते हुए लिखा गया है। आपके जाने के बाद मैं अपने देश को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इस डायरी में इनकलाब जिंदाबाद जैसे कई नारे लिखे गए हैं। इसमें लिखा है, मैं अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मुझे कुछ ऐसे दोस्त चाहिए जो देश के प्रति ईमानदार हों। मैं अपनी जिंदगी वतन के नाम कर चुका हूँ। अब बढ़ाया कदम आज़ादी की ओर मैंने। अब अगली बारी वतन पर मरने की। पहले ही मैं बहुत आराम कर चुका हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस के हवाले से बताया गया है कि लोकसभा की सुरक्षा में सेंध लगाने की घटना के 2 आरोपी साल 1929 के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के समय क्रांतिकारी भगत सिंह की तरफ से सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फेंके जाने जैसी घटना को दोहराना चाहते थे। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से एक पर्चा बरामद किया गया है, जिसमें लिखा था, प्रधानमंत्री लापता हैं और जो भी उन्हें ढूंढेगा उसे स्विस बैंक से पैसा मिलेगा। पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने संसद में पर्चे फेंकने की योजना भी बनाई थी। बताया जा रहा है कि उन्होंने तिरंगे भी खरीदे थे। आरोपियों के पास से कुछ और पर्चे बरामद किए गए हैं, जिनमें युवाओं को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले संदेश थे। बता दें कि 13 दिसंबर को संसद भवन पर हुए हमले की 22वीं बरसी थी। इसी दिन दोपहर करीब 1 बजे 2 युवकों ने संसद में घुसपैठ की थी। दोनों युवक विजिटर गैलरी यानी दर्शक दीर्घा से संसद में कूद गए थे। इनमें एक शख्स ने जूते से निकालकर कोई पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी। इस दौरान संसद में अफरा तफरी मच गई। सांसद यहाँ वहाँ भागने लगे। हालांकि कुछ सांसदों ने इन्हें पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। इनकी पहचान सागर शर्मा और मनोरंजन डी के रूप में हुई। लोकसभा के अंदर जब 2 लोग कूदे, तभी संसद के बाहर पुलिस ने प्रदर्शन करते हुए एक पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया। दोनों कनस्तरों से कलर गैस का छिड़काव कर रहे थे और नारे लगा रहे थे। दोनों की पहचान अमोल और नीलम के रूप में हुई। इसके अलावा एक और अन्य आरोपी भी संसद के बाहर मौजूद था। उसका नाम ललित झा बताया गया। ललित ने संसद के बाहर के प्रदर्शन का वीडियो बनाया था। पुलिस ने गुरुवार देर रात को इस हमले के मास्टरमाइंड बताए जाने वाले ललित झा को गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि अब इस हमले से जुड़े सभी राज एक एक करके सामने आ जाएंगे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।